उत्तर प्रदेश की राजनीति में गन्ने की राजनीति एकदम घुली मिली है। गन्ने का मुद्दा आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाइए, एक बड़ा मुद्दा होता है। यहाँ पर आप किसी भी इलाके में, ख़ासतौर से अगर आप दिल्ली से सहारनपुर की तरफ, उत्तराखंड की तरफ चलते हैं तो रास्ते में आपको आने वाले जितने भी रेलवे स्टेशन मिलेंगे, उन सभी रेलवे स्टेशन के पास एक शुगर मिल आपको ज़रूर मिल जाएगी। गन्ने की बुग्गियों में, ट्रॉलियों में गन्ना लेकर जाते हुए किसान आपको हर हाईवे पर निकलते हुए नजर आएंगे। कई बार आपको झुंझलाहट भी होगी कि इनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, लेकिन इन किसानों की पीड़ा भी किसी को समझनी चाहिए। बरसों बरस से ये किसान दिन रात मेहनत करके इस गन्ने को शुगर मिल पर लेकर जाते हैं और फिर इनका समय से भुगतान नहीं होता, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। ये है मुजफ्फरनगर ज़िले की बुढ़ाना शुगर मिल, जो बजाज हिंदुस्तान शुगर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फर्म है, उसके द्वारा चलाई जाती है। 2005 में इस शुगर मिल की स्थापना हुई थी और लगातार यहाँ पर किसान हर साल गन्ना लेकर, अपनी फसल लेकर पहुँचते हैं और भारी तादाद में लगभग 80 गांवों का गन्ना इस शुगर मिल पे आता है। लेकिन ये बजाज की शुगर मिल इस बात का भी जीता जागता उदाहरण है कि जब से कॉरपोरेट्स इस गन्ने के धंधे में आए हैं, तब से किसानों के पेमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किसानों की समस्याओं को कोई सुनने वाला है नहीं। शुगर मिल के मालिक कौन हैं, ये कोई नहीं जानता। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स इसमें घुसे हुए हैं, जिनकी सीधी सेटिंग सरकार में बैठे हुए मंत्रियों और बड़े बड़े विधायकों, सांसदों के साथ होती है और कोई भी इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमने जहां भी दौरा किया, वहां पर हमने एक बात कॉमन पाई कि जहां पर भी इन कॉरपोरेट्स कंपनियों की फैक्ट्रियां हैं, शुगर मिल्स हैं, वहां पर पेमेंट की समस्या सबसे ज़्यादा है। और इस बुढ़ाना शुगर मिल पर जब हमने किसानों से बातचीत की तो उन सब का यही कहना था कि इससे बड़ी चोर शुगर मिल नहीं है। किसानों को कोई सुविधा नहीं दी जाती और पेमेंट को इस तरीके से टाला जाता है कि किसान बस उम्मीद ही लगाए बैठा रहता है। आइए जानते हैं किसानों के मुंह से ही उनकी कहानी। नमस्कार, आज हम बुढ़ाना में शुगर मिल पर हैं। ये बजाज कंपनी की शुगर मिल है और इस इलाके में कुख्यात है कि ये सबसे बड़ी चोर शुगर मिल है। यहाँ पर जितने भी आप किसान देख रहे हैं, इन सभी से मैंने इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो बात की, इन सब लोगों का यही कहना है कि ये कभी भी पेमेंट टाइम पर नहीं देती, किसानों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ धूल उड़ रही है, यहाँ पर आने जाने का रास्ता एकदम कच्चा टूटा हुआ है। ये जो शेड है ये भी पहले पुरानी था, ये भी अभी हाल फिलहाल ही नया बनाया गया है। और ये जितने भी किसान लोग हैं, मैं 1 बाय 1 कोशिश करूंगा सभी से बात करने की और अपनी पेमेंट की समस्या के बारे में और जो भी इनकी समस्याएं हैं शुगर मिल के बारे में या फिर गन्ना के रेट के बारे में, वो सब इन्हीं से बात करेंगे। शुरुआत में सबसे पहले करूंगा इन चौधरी साहब से। इन्होंने आवाज़ लेके मुझे बुलाया था कि भाई आओ और हमारी बात सुनो। पहले तो आप बताओ जी, क्या बात इस मिल के बारे में क्या कहनी है आपको? मैं अपने पत्रकार बंधुओं के साथ साथ अपने भाइयों को भी पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं बुढ़ाना भसाना जो बजाज शुगर यूनिट है, उसका एक बहुत दुखी पीड़ित किसान हूँ। तो पीड़ा हमारी सभी किसानों की क्या है, आप ध्यान देकर सुनें और हमारी बात को गन्ना मंत्री, डीसीओ और गन्ना आयुक्त लखनऊ और उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्यों? हम नहीं बोल रहे, हम सब साथी के साथ में मिल के कह रहे हैं कि हमारा दर्द बोल रहा है, दिल का दर्द बोल रहा है। सबसे पहली बात तो आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ किसान की सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। अब से पहले आपने पहले कहीं दूसरी जगह भी सुना होगा, अखबार पेपर में जब हम या आप एक मोटा हेडिंग पढ़ेंगे, 3 साल से 4 साल से पिछले से ये होता रहा, जब भी कभी मीडिया वाले मिलों के और किसानों के बारे में पेमेंट संबंधी या बकाया संबंधी बात पूछते हैं और वे अखबार में खबर छापते हैं, तो मोटे अक्षरों में ये लिखा आता है, बुढ़ाना भसाना चीनी मिल
किसानों का बकाया भुगतान करने में सबसे फिसड्डी। अभी अभी फिलहाल पेमेंट की क्या पोजीशन है? पेमेंट की ये पोजीशन है कि हमारा 50% पिछले सीजन का 19-20 का 20-21 का जो है पेमेंट अभी आधा आया है 50%। वो भी मैं आपको खोल के बता दूं कि हमारी चीनी मिल जो है लगभग कुछ कम बत्ती सी 6 महीने चली, जिसमें हमारा जनवरी तक का क्यों भाई साथियों, जनवरी तक का ही ना, जनवरी तक का पेमेंट आया है। और फरवरी, मार्च, अप्रैल और कुछ दिन मई के लगभग 50%। क्यों कि बाद में गन्ना बहुत ज़्यादा आया है, तो 50% हमारा बकाया भुगतान आया है। और हमारा सब किसान इतना त्रस्त है कि यहाँ पे हमने सुना था कि हमारे नए अधिकारी जीएम साहब आए हैं, जिन्हें लगभग 3 या 3.5 महीने हो गए, वे आए हैं। उनके आते ही उनका जो अपना स्टेटमेंट था वो किसानों के बीच में एक लहर की तरह खुशियाँ में फैला कि मैं इस मिल का रोटेशन जो है वो भुगतान का हो या गन्ना व्यवस्था हो या किसान की सुविधा हो, मैं इसका रोटेशन बनाऊंगा और इस चीनी मिल को नंबर 1 पर ले जाऊंगा। लेकिन हमारे देखने में ये आया है कि इन्होंने मिल चालू होते ही और ये घोषणा कर दी कि नवंबर के 31 तारीख तक मैं अपने किसान साथियों का सभी भुगतान पूर्ण कर दूंगा। अब हो क्या रहा है? अब क्या हुआ, ये मेरे किसान साथी खड़े हैं, इन्हें सब ये भुगत भोगी हैं। इन्होंने जो 5 दिन का रोटेशन बना रखा था, ये लगभग 1 महीने का पेमेंट 5-5 दिन के द्वारा, यानी 1 महीने में 2 पेमेंट, यानी 5 और 5 10 दिन का पेमेंट करते थे। इस हमारे अधिकारी ने आकर वो भी रोक दिया और हम सबको संतुष्ट कर दिया कि इस महीने की 31 तारीख तक आपको पूर्ण भुगतान दे दिया जाएगा। लेकिन 1 महीना 22 तारीख तक 23 तारीख के बीच में कोई भुगतान नहीं हुआ और हम इनका आश्वासन लेकर बैठ गए कि अब तो हमारे अधिकारी नए आए हैं और हमारा पूर्ण भुगतान हो जाएगा। लेकिन उसके नाम पे आज जो तारीख है, यानी लगभग 4 दिसंबर है, 5 दिसंबर है, इन्होंने कोई पेमेंट नहीं दिया। उसी रोटेशन को फिर दोबारा पकड़ लिया। इन्होंने एक 5 दिन का पेमेंट जो 5 या 10 जनवरी का होगा, उसका फरवरी का होगा भाई, 5 फरवरी का कल ये दिया है। ये मेरे इन किसान साथियों के भुगतान की हालत है। और मैं आपको इनका दुख दर्द बता देना चाहता हूँ। यहाँ लगभग 80 गांव का गन्ना आता है और इसमें लगभग 70% किसान मेरे साथी ऐसे हैं 1 रुपए की माचिस की डिबिया भी इस भुगतान से ही आती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके घर का खर्च कैसा चलता होगा, उनके बच्चों की पढ़ाई की फीस कैसे जाती होगी। आप ये भली भांति जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो वैसे खर्च हैं सभी किसानों के जिम्मे इतना कर्जा है, अगर उनके खूड भी सारे बिक जाए तो नहीं पड़ सकता। ये मजबूर होकर क्रेडिट कार्ड, गोल्डन कार्ड और न जाने क्या क्या कार्ड मिल में, उसमें क्या नाम, बैंक में बंधे हुए हैं और ये तरस हैं। एक दूसरे से पूछते रहते हैं, हाँ भाई पेमेंट कब तक का आ गया। वो मायूस हो गया, अरे मेरी तो एक पर्ची आनी थी, वह भी नहीं आई, मैं क्या करूं। जिस पैसा 2 रुपए लगाया जबान से झूठे हो गए हैं। इससे ज़्यादा मैं और पेमेंट के बारे में आपको क्या अच्छा, इसमें सब लोग जैसे यहाँ खड़े हुए हैं, कोई लोग अगर ये बताना चाहे पेमेंट का सही तरीका आप लोग क्या चाहते हैं, कब तक का पेमेंट आपको मिलता रहना चाहिए कि आपने गन्ना डाला और आपके इतने दिन का पेमेंट मिल जाए? कोई बताना चाहेगा आप लोगों में से? तो बढ़िया ही नहीं, क्योंकि नकदी सामान चाहिए। नकद तो किसी भी मिल में नहीं मिलता। 15 दिन एक में तो तरीका हो होता है कि 15 दिन आपके में तो इतने हो दिन के बाद मिलना चाहिए। नकद नहीं मिलता, 14 दिन का तो कोर्ट का आदेश है। वो जो कोर्ट के आदेश के अनुसार दे दो 14 दिन के बाद। हाँ, 14 दिन 15 दिन 14 दिन के बाद अगर दे जाए तो काश्तकार 14 दिन का तो बाजार में से उधार भी उठा ले। तो आप लोग जब ये, आप लोगों की सब ये समस्या है कि भाई 14 दिन का पेमेंट मिलना चाहिए और नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए कहीं तो आवाज़ उठाने का होगा। आप कहीं लोग किसी से मिलते हो, डीसीओ से, गन्ना मंत्री से, अपने विधायक से? यहाँ के विधायक कौन है? विधायक से मिल लो, किसी से मिल लो, सब मिट्टी। उमेश मलिक हैं जी। नहीं, सब मिट्टी गोल दे दें, मिल लो ना मिल लो कोई फायदा नहीं। यहाँ तो एक 1.5 महीना धरना रख दिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और मैं वो भी किसान हूँ, आपको बता दूं। मैं यहाँ कि ये सारे साथी खड़े मेरे, मैं देखो ऐसा था, हमारे पूर्व सांसद थे ये जी हरेंद्र मलिक जी, उनके नेतृत्व में हमने यहाँ पे भुगतान के संबंध में पिछले 3 साल पहले हमने यहाँ कोशिश करी
दबाव बनाया हम सभी साथी किसानों ने। 1 महीने तक हमने हमारे 100 करोड़ रुपए उस टाइम पर बकाया थे। हमने कह दिया, हमने शर्त रख दी 100 करोड़ लेकर उठेंगे, नहीं तो हम यहाँ कुछ भी कर देंगे। जब हमें 3, 4, 5 दिन हो गए तो रोज़ इनकी मीटिंग होती रही है। हमारे जो नेतृत्व करने वाले हमारे सांसद थे, वो उन्होंने अपने बीच में बुलाए। इन्होंने उसमें 4-5 दिन का टाइम रख दिया कि हम जब बता देंगे मिल से मालिकों से बात करके। हमने घोषणा कर दी तुरंत, 4-5 दिन इनके हैं, बाकी 5वां दिन मेरा होगा। और मैं अपने मंच से, साथियों के मंच से एक घोषणा कर दी कि 4 दिन के बाद ठीक दिन के 3 बजे मैं यहाँ, ये जो यूनिट हेड राज सिंह है, मैं यहाँ आत्मदाह करूँगा। यहाँ पे पुलिस इकट्ठी होगी, मेरे साथी इकट्ठे हो गए। ये कब की बात है? ये सन मेरे ख्याल में 3 साल पहले, आप देख लो, आप 21 है ना भाई, सब 18 की बात है। लेकिन इन्होंने रोज ही का बहुत मुश्किल 1 महीने में उस पेमेंट का हमारा भुगतान कराया था। रही गन्ना मंत्री हैं हमारे बीच। वैसे अगर अगली बार आपको टिकट दिलवा दें, आप चुनाव लड़ लोगे नहीं? अरे देखो भाई, हम राजनीति करने वाले, ये भी मैं बता, नहीं मैं असलियत बोलूँगा, वही मैं दर्द बता रहा हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक साधारण किसान हूँ, छोटे। सारी तारीखें सब याद की हुई है ना, बढ़िया बात है। वो मैं बता दूंगा। ये मेरे मीडिया साथी हैं, इनके हम सम्मान करते हैं। चौधरी राकेश टिकैत जी जो हमारे आंदोलन के हेड रहे, मीडिया वाले उनसे भी अक्सर करके यही सवाल करते थे कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे? अरे हमारा राजनीति तो संबंध क्या है, हम तो एक किसान हैं, किसान है। राकेश टिकैत का तो नाम मतलब 2 बार चुनाव लड़ चुका। नहीं, उन्होंने अब क्या कहा, आपकी सारी बातें हों तो हम तो किसान उसकी लाइन में है ही नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं हमारा प्रतिनिधि जो है, जिसे हम चुन के भेजें, अरे वो हमारी दुख की, पीड़ा की आवाज़ कम से कम सरकार तक पहुंचावे। अच्छा चलो, ये सब बातें होगी। अब सब मुझे ये बताओ कि अब मसला ऐसा है, इसमें 99% झूठे और बेईमान होते हैं। नहीं, अब सुनो, अब जैसे चुनाव आ रहे हैं, अभी चुनाव आ रहे हैं, अब सब नेता आप लोगों के पास चक्कर काटेंगे, गांव-गांव में सब लोग जाएंगे, तो अब आप लोग उन लोगों से क्या कहोगे? अगर आपके यहाँ कोई, आपका उमेश मलिक ही अगर वोट मांगने आता है तो उससे क्या कहोगे आप? वोट देने की नहीं जी, पहले अपने वो देख लो क्या। उसे तो वोट नहीं देने के, फिर कोई ऐसा आदमी है कि जो आपका समस्या का समाधान करा दे, आप उसे वोट दे दो। कोई भी समस्या का समाधान, वो तो उमेश मलिक भी कह देगा आके कि मैं आपका पेमेंट करा दूंगा। बरत लिया, वो तो बरत लिया जी। तो अब की बार आप नया बरतोगे कोई, का जो प्रत्याशी होगा उसको वोट मतलब आरएलडी का और समाजवादी पार्टी का कोई भी हो, वही निकलेगा। और अगर उमेश मलिक को दोबारा टिकट मिलता है यहाँ से, तो उसके क्या चांस है? उसके कोई चांस नहीं। उमेश मलिक के कोई चांस नहीं है। अच्छा, और उमेश मलिक को पिछले दिनों सिसोली में घेर के पीट दिया गया था वहाँ पे, तो वो ठीक हुआ, गलत हुआ? नहीं, ऐसे ऐसे बता तो गलत है, लेकिन पार्टी तो यहाँ बहुत आई, कांग्रेस भी आई, माया भी आई, मुलायम भी आई, बीजेपी, पर इससे फ्रॉड पार्टी नहीं आई कोई। कैसे फ्रॉड कैसे मानते हो? सारा झूठ ही झूठ है, सच्चाई का तो नाम है ही नहीं, सच्चाई तो है ही नहीं, कागजों के शेर हैं बकाने वाले बस। विकास पे तो कोई बात ही नहीं होती, सारी बात। आप लोग यहाँ बुढ़ाना क्षेत्र में क्या ऐसा काम चाहते हो आप? मेजर काम, बड़ा काम बताओ कि ये काम होना चाहिए। हमारा मेन जो काम है हमारा जो गन्ना है, गन्ना इसका पेमेंट हो जा, इससे हम अपना विकास या अपना जो भी कुछ काम है वो करेंगे। विकास तो अपना आप ही क्षेत्र का चमकेगा, जब हमें पैसा ही नहीं मिलने का तो कहाँ से विकास हो जाएगा? अच्छा, ऐसे नहीं कर सकते कि जिस मिल की बढ़िया पेमेंट हो वहाँ पे आप अपना सेंटर लगा लो? अपनी मर्जी से नहीं होता। 7 किलोमीटर का हिसाब होता है जी, हमारा गांव कसेरवा पड़ता है। जैसे आप कहोगे हम तो खतौली में देंगे, तो आप खतौली में नहीं दे सकते? वो कांटा नहीं मिल सकता जी, कुछ उसकी किलोमीटर की वो अक्षमता होती है जी, मिल की। अजी बच्चे नहीं पढ़ाए जा रहे सर जी, सही में टाइम पर फीस भी नहीं दी जा रही। बच्चों की बात भी है, सबसे मेन बात है, किसान तो जो है शादी ब्याह भी इसी की उम्मीद पर रखता है कि लड़की की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है। सही बात है। और कोई भाई कुछ बोलना चाहेगा यहाँ मिल के बारे में? हमारी आवाज़ उठाओ, पैसा मिल जा, बस यही सब कुछ है, जब तो यहाँ का विकास होगा कुछ। ये थोड़ा ये तो नाली करो फिर तब नाम। अब इन सब चैनल, हमारे चैनल के थ्रू ये सब लोग चाह रहे हैं, इन सब का भाई एक बार विजुअल दिखा दो। और ये सब लोग चाह रहे हैं कि हमारे चैनल से अगर कुछ बात उठ जाए, और हम कोशिश करेंगे इसमें गन्ना मंत्री से भी बात करें। गन्ना मंत्री के बारे में कोई बोलेगा यहाँ के? गन्ना मंत्री तो आता ही नहीं यहाँ से, यहाँ नहीं आता गन्ना मंत्री। आप लोग कभी गन्ना मंत्री के पास मिलने के लिए कभी चाहते? नहीं, यहाँ कौन जा रहा जी? सर हमारी सरकार से अपेक्षा ही कर सके, चाहे लीडर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, बनने के बाद हम सिर्फ
बंधक बन जा, अपेक्षा कर सकते हैं इनको हमारा गन्ना का रेट बढ़ा दो या नहीं, अभी जैसे इन्होंने ये गन्ना मंत्री से मेरी लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पिछली जो सरकार थी इससे पहले वो इतना पेंडिंग छोड़ के गई थी कि हमें पहले वो क्लियर कराना पड़ा, इसलिए 4 साल तक हमने रेट नहीं बढ़ाया। ये बात सही है? वो तो बात मतलब पिछला पेमेंट क्लियर कराया इन्होंने? पिछला जी अजी पिछला इब्लोग नहीं हुआ जी। इब्नो तो बताओ जो 2017 से पहले का वो तो करवा दिया होगा जी। सीजन चलने से पहले पैसा मिल जाता पिछले साल का। अरे तो पूरा सीजन खत्म हुए पे भी नहीं मिल रहा। पिछली गवर्नमेंट का पेंडिंग कैसे रह गया फिर? स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, वह यह कहती है कि किसानों का गन्ना 14 दिन के अंदर दिया जाएगा, अगर जो नहीं दिया जाएगा तो उसे ब्याज सहित दिया जाएगा। इतनी तरक्की मुकदमे भी तो दर्ज कराए जाते हैं। इतनी तरक्की हुई, जो मील चलने था पहले दे दिया था पिछली सरकार में, अब यो मील चले पीछे भी नहीं देता, रेट भी नहीं डालते। रेट भी डालते। पहले तो जीरो डल रहा था। अदर राज्य के इस अपेक्षा हमारे स्टेट का गन्ना मूल्य भी कम है। हरियाणा पंजाब में 62 है और पंजाब में 65 है और यहाँ पे 350 ही है। और ये भी रेट सही नहीं आ रहा है, एक पर्ची नमक मिर्च में उठ जा। तो भाई गन्ना किसानों की समस्या यही है, हर पूरे स्टेट में जहाँ भी जाओ पेमेंट जो है वो जितनी भी शुगर मिल है समय पे नहीं करती हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे वीडियो के माध्यम से ये बात हम उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाएं। अब चुनाव का समय आ रहा है, दबाव बनाने का समय है, ये सब किसान लोग भी कोशिश करेंगे, हम भी अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।